पश्चिमी यमुना नहर किस शासक के द्वारा बनवाई गई थी? फिरोज शाह तुगलक। पश्चिम यमुना नहर का जीर्णोद्धार किसके द्वारा करवाया गया था? बादशाह अकबर। पश्चिम यमुना नहर किस स्थान से निकाली गई है? यमुनानगर के ताजेवाला नामक स्थान से। पश्चिम यमुना नहर किन जिलों में बहती है? अंबाला, पानीपत, करनाल, सोनीपत, रोहतक, हिसार और सिरसा। ताजेवाला नामक स्थान से हरियाणा की कौन सी नहर निकाली गई है? पश्चिम यमुना नहर। भाखड़ा नहर किस नदी से निकाली गई है? सतलुज नदी से। किस नदी पर नांगल बांध बनाकर भाखड़ा नहर निकाली गई है? सतलुज नदी। सतलुज नदी पर नांगल बांध बनाकर कौन सी नहर निकाली गई है? भाखड़ा नहर। भाखड़ा नहर हरियाणा के किस स्थान से प्रवेश करती है? टोहाना। यह है फतेहाबाद में। भाखड़ा नहर किन जिलों में बहती है? सिरसा, रोहतक और हिसार। जवाहरलाल नहर, भिवानी नहर किन नहर से निकाली गई है? भाखड़ा नहर से। जवाहरलाल नहर से किन जिलों में सिंचाई की जाती है? महेंद्रगढ़ में। भिवानी नहर से किस जिले में सिंचाई की जाती है? भिवानी में। ककरोई माइक्रो जल विद्युत परियोजना किस नहर पर बनी हुई है? पश्चिम यमुना नहर। यह है सोनीपत में। इंदिरा गांधी नहर की लंबाई कितनी है? 225 किलोमीटर। गुड़गांव नहर किस स्थान से निकाली गई है? दिल्ली के ओखला से। गुड़गांव नहर दिल्ली के ओखला से यमुना नदी पर बांध बनाकर निकाली गई है। गुड़गांव नहर के द्वारा किन जिलों में सिंचाई की जाती है? गुड़गांव, फरीदाबाद व पलवल। नांगल उत्थान सिंचाई परियोजना के द्वारा किन जिलों में सिंचाई की जाती है? अंबाला। भाखड़ा बांध के वास्तुकार के रूप में किसे जाना जाता है? चौधरी छोटू राम को। जूई नहर के द्वारा किन जिलों में सिंचाई की जाती है? भिवानी। जूई नहर परियोजना का उद्देश्य क्या है? भिवानी जिले के ऊंचे क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा प्रदान करना। जूई नहर की लंबाई कितनी है? 170 किलोमीटर। लोहास या लोहारू उत्थान सिंचाई परियोजना द्वारा किन जिलों में सिंचाई की जाती है? भिवानी। लोहास उत्थान सिंचाई योजना को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? इंदिरा गांधी नहर। भिवानी उत्थान सिंचाई परियोजना द्वारा किन जिलों में सिंचाई की जाती है? भिवानी। भिवानी उत्थान सिंचाई परियोजना को अन्य किस नाम से जाना जाता है? वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती नहर। लिफ्ट सिंचाई शुरू करने में हरियाणा का एशिया में कौन सा स्थान है? प्रथम। हरियाणा में सिंचाई विभाग का मुख्यालय कहाँ बनाया गया है? पंचकुला। हरियाणा की कुल कृषि भूमि का 60% भाग पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। हथनीकुंड बैराज परियोजना का निर्माण किस जिले में किया गया है? यमुनानगर। नरवाणा सिंचाई परियोजना का उद्देश्य नरवाणा क्षेत्र में सिंचाई सुविधा का विस्तार करना है। हरियाणा में सिंचाई का प्रमुख स्रोत क्या है? नहरें। हरियाणा राज्य की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? पश्चिम यमुना नहर। ये बनवाई थी फिरोज शाह तुगलक द्वारा 1351 में। भाखड़ा नहर
हरियाणा के किस जिले में प्रवेश करती है? यह है फतेहाबाद में। नरवाना लिंक नहर द्वारा किस क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध है? कलायत, यह कलायत है कैथल में और जिला जींद में। बरवाला लिंक नहर द्वारा किन जिलों में सिंचाई की जाती है? फतेहाबाद और हिसार में। जवाहरलाल नेहरू उत्थान सिंचाई परियोजना का निर्माण महेंद्रगढ़ जिले में कृषि विकास तथा सूखा राहत कार्यक्रम के अंतर्गत किया गया है। इस नहर में पहली बार 1976 में पानी छोड़ा गया था। दादूपुर शाहाबाद वालुई नहर परियोजना द्वारा यमुनानगर, अंबाला तथा कुरुक्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। हांसी बुटान नहर परियोजना किस जिले में स्थित है? हिसार। रेवाड़ी लिफ्ट सिंचाई स्कीम का क्या उद्देश्य है? अहिरवाल क्षेत्र की सिंचाई के लिए। सबसे अधिक सिंचाई वाला जिला कौन सा है? सिरसा। सबसे कम सिंचाई वाला जिला कौन सा है? पंचकुला। नलकूप के द्वारा सबसे अधिक सिंचाई किस जिले में की जाती है? कैथल। हरियाणा के सिंचाई विभाग ने 2017-18 में कुल कितना राजस्व इकट्ठा किया? 132.43 करोड़। हरियाणा में वर्तमान में उपलब्ध पानी की मात्रा का कितने प्रतिशत कृषि कार्यों में यूज होता है? 85%। सरकार ने सिंचाई तथा जल निकासी कार्यों के लिए 2017-18 के दौरान कुल कितने रुपए खर्च किए? 2181.05 करोड़। हरियाणा के कृषि योग्य क्षेत्र का कितने प्रतिशत नहरों के द्वारा सिंचित होता है? 75%। बादशाह अकबर द्वारा पश्चिम यमुना नहर का पुनर्निर्माण या जीर्णोद्धार करवाया गया 1568 में। ये करवाया गया था, पुनर्निर्माण करवाया गया था 1568 में। भाखड़ा बांध कब बनकर तैयार हो गया था? 1963 में। पश्चिम यमुना लिंक नहर द्वारा 7.88 लाख हेक्टेयर भूमि को जो है सिंचित किया जाता है। ये जो 7.82 लाख हेक्टेयर में हरियाणा और हरियाणा के अलावा कुछ जो है एरिया दिल्ली का भी शामिल किया गया है। यदि हरियाणा का पूछे तो इससे थोड़ा कम हो जाएगा। हरियाणा ने प्रदेश की कुल 14,125.41 किलोमीटर लंबी नहरों का विस्तार किया है। इसमें से 207.41 किलोमीटर जो लंबी है वो है दिल्ली क्षेत्र में शामिल है। हरियाणा प्रदेश ने कुल 1521 नहरों का विकास किया है, जिनमें से 14 नहरें जो है दिल्ली की सीमा में जो है वो पड़ती हैं।